جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही कह रहे हैं नासिर भाई। अब जिन लोगों ने तब्दीली का एक ख्वाब देख के इन लोगों को वोट डाले थे, वो बेचारे अब सर पकड़ कर रो रहे हैं कि इन लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया अवाम का कि अवाम बेचारी समझे एक वक्त, अब 3 वक्त की रोटी नहीं, मैं कहता हूँ एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी बेचारे मजबूर हैं, बेबस हैं। इन लोगों ने महंगाई कमर तोड़ कर दी हुई है, लोगों का बुरा हाल है। अशियाए खुर्दो नोश जो हैं वो इस कदर महंगी हो गई हैं कि आम आदमी तो क्या, जो अच्छा कमाने वाला बंदा है वो भी बेचारा बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। तो लोग तो अब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आएँ, वही पाकिस्तान को बचा सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला ने दोबारा इंशाल्लाह ताला मौका देना है नवाज शरीफ को, तो आप देखेंगे हमारा माजी गवाह है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला फिर तरक्की करेगा, आम आदमी खुशहाल होगा, लोगों के चूल्हे जलेंगे और इंशाल्लाह ताला महंगाई कम होगी। इंशाल्लाह ताला अनकरीब आ रहा है और सारे इशारे यही बता रहे हैं कि वक्त दोबारा मुस्लिम लीग नून का है। क्योंकि वही बात मैं करूँगा कि हमारा जो काम है, हम अपने काम के क्रेडिट के ऊपर कोई बात करते हैं। हमारा माजी देख लें, 92 से लेके और 2018 तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाम की तख्ती लगी हुई है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के काम की तारीफ पूरी दुनिया करती है। तो उसी अज़म और उसी हौसले के साथ दोबारा इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के ज़ेरे साया हम लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब तो स्वीप कर जाएगी नून लीग इंशाल्लाह ताला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जब खिलाफ फैसला आया था तो उन्होंने एक बात बड़ी तारीखी की थी, उन्होंने कहा मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो अब वक्त साबित कर रहा है, जो इदारे थे, जिन इदारों के अंदर जो किरदार थे बदनुमा, मैं तो कहूँगा वो अब एक्सपोज हो रहे हैं। और मैं आपके तवज्जुह से यही बात करूँगा कि जी जो लोग इस पाकिस्तान को बर्बाद करने में शामिल थे, जो साजिशी अनासर शामिल थे, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इन लोगों का भयानक चेहरा आवाम के आगे लाया जाए। क्योंकि इन लोगों की बुरी मकासद की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर बर्बादी है। पाकिस्तान खुशहाल था आपके सामने 2017-18 में, आज आप उठा के देख लें, 70 सालों में इतनी महंगाई और बेरोज़गारी नहीं हुई जितनी इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में हो गई है। तो मेरे समझें कायद भी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लीडर भी थे, सियासत उनसे सीखी है, उनके साथ काम भी किया है। वो ऐसा बंदा था कि आप यकीन माने, मैं अगर उससे मिल रहा हूँ तो ऐसे लगता था कि मेरा उससे अच्छा ताल्लुक ही नहीं है किसी और का। ताजरों के साथ उनका बड़ा क्लोज बहुत बहुत ज़्यादा ताजिरों के वो बिल्कुल हमा वक्त प्यार रहते थे, खड़े रहते थे। ताजिरों के अंदर जितनी उनकी इज्जत थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उन्होंने हमेशा ताजिर के लिए आवाज़ उठाई है। कोई भी आप देख लें उसके अंदर ताजिर बरादरी के अंदर वो मलक परवेज़ का जहाँ भी नाम आएगा वो उनको खिराजे तहसीन ही पेश करेगा मलक साहब। शुक्रिया। शुक्रिया।